प्रभूला धन्यवाद. आपण जे काही शिकतोय दुसऱ्यांना शिकवण्यासाठी, विशेष रीतीने स्वतःला, स्वतःचे भाऊ बहन सर्वांना, अगर हम उनको सिखाकर अगर उनका दुश्मन बन गए ना तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सिखाने. हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ नहीं है, जिंदा है. जब तक हम लोग जिंदा है, प्रभु के बच्चे हैं, वो मरने के बाद दूर होता है. और वो याद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रॉस में नहीं आया. क्रूस में जीसस क्यों मर गया? ये याद कराने के लिए कि तुम धूल हो, तुम धूल हो. इतना नकारात्मक परमेश्वर है हमारा. हमारा परमेश्वर इतना गंदा है कि वो हमको यही याद दिलाते रहेगा कि तुम याद करो, तुम मट्टी हो, तुम याद करो, तुम धूल हो, तुम याद करो, तुम कीड़ा हो. दाऊद ने भी प्रेयर किया ना कि प्रभु मैं तो कीड़ा हूं. अपने आप को नम्र करने का ठीक है, हम लोग बताना चाहिए, हम लोग सिखाना चाहिए मच्छी मटन नहीं खाने का. अरे बाप रे, हमारा प्रभु इतना कठोर है. बाबा ये मत खा, वो मत खा. अगर हमारा प्रभु भी ऐसा अन्य जातियों जैसा करने लगेगा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है. बोलता है अभी उपास चालू आहे का? किसके लिए उपास पकड रहे? तुम्हाला माहित आहे का करतात ते उपास? हा सुनंदाताई. येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी केले ना. देवाची परीक्षा सैतानाने पाहिली ना. आपण हा 40 दिवस करायचे. आम्ही नाही 40 दिवस करत. फक्त येशू करतो 40 दिवस, मग आम्ही बी करावं. मत्ती रचित सुवर्तमान 6वा अध्याय पहिला वचन, वचन का दुरुपयोग नहीं करने, या माणसानी पहावे या हेतूने ऐसा उंगली में रख के ऐसा देता है वो दान अर्पण. कौन सा भी अर्पण हो, दान अर्पण हो, उपवास हो, किसी को मदद हो, प्रार्थना भी हो, मनुष्य लोग देखने का, इसलिए हम लोग नहीं करने. हम लोग जो साथ में मिलके उपवास भी करेगा तो मनुष्य को दिखाई देने जैसा उपवास, वैसा प्रार्थना. जब प्रार्थना करते तो बहुत बड़े बड़े बातें करने का, लोग का आवाज भी ऐसा हो जाता है, प्रभु के नाम से, है ना. सुना है आप लोगों ने? ऐसा मेरा पूरा कांटा भर जाता है वो लोग बोलते तो. यीशु के नाम से प्रार्थना करते थोड़ा आवाज बदली हो जाता है ना. किसको सुना रहे हैं हम लोग? प्रभु यीशु मसीह को या पब्लिक को? किसको प्रार्थना करना चाहिए हम लोग? सब मिलके प्रभु से. कौन सुनेगा हमारी प्रार्थना? प्रभु. तो पब्लिक को क्या दिखाने का आपने? कोई देखे अरे कितना उपवास करता है, सबसे अच्छा उपवास जॉय करता है. अगर सर्टिफिकेट मेरे को पब्लिक देने लगा फिर यीशु का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा. अगर हम लोग को यीशु का सर्टिफिकेट चाहिए, यीशु देखना चाहिए. आपका उद्देश्य क्या है? आपका उपवास करने का उद्देश्य क्या है? आपका प्रार्थना करने का उद्देश्य क्या है? अब क्यों कर रहा है उपवास? एक परफॉर्मेंस है, एक बहुत पवित्र है, हम लोग यही 40 दिन में करने का है. प्रभु आपका दिल को देखता है कि आप लोग दूसरे लोग को बचाने का, उनको सही ज्ञान बुद्धि आलोचना आप लोग देने का, क्योंकि आप लोग प्रभु का बच्चे लोग हैं. आपको मालूम है मानसानी पहावे, इसीलिए हम लोग अच्छा अच्छा काम करने का, इसीलिए उपवास करने का, इसीलिए हम लोग मटन नहीं खाने का, मच्छी नहीं खाने का. अगर मटन मच्छी खाएगा तो हमारा प्रभु यीशु मसीह अपवित्र हो जाएगा क्या? बहुत सारा लोग उनका मंथली तो उसमें भी वो लोग प्रार्थना में नहीं बैठते, बाइबल को हाथ नहीं लगाते. प्रभु का बच्चे लोग, प्रभु का वचन क्या बोलता है उससे जीने वाला चाहिए. बाइबल तेरे से क्या बोलता है बस उतना ही कर. हम लोग बाइबल के लोग हैं तो बाइबल का वचन पढ़ो, सुनो, उसको मनन करो, और पवित्र आत्मा उसका वचन से हमसे बात करेगा, और वही काम करो. खुद का मनमर्जी मत करो, जो खुद को पसंद आता वो काम मत करो. नहीं तो हमारा मम्मी पापा ने बोला इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, वो भी नहीं करो. आप परखो, जांचो, प्रभु का वचन के साथ देखो. जब पौलुस प्रचार कर रहा था तो लोग क्या कर रहे थे? उसके प्रचार को चेक कर रहे थे. आप जो पैसा देता है क्या होना चाहिए? स्वर्ग खुलना चाहिए, गुप्तपणे दिले पाहिजे. गुप्तपणे दिला उजव्या पाहिजे. हाताचं डाव्या हाताला कळता कामा नये. उपवास पण तसंच. ये तो हम लोग ने पूरा इंडिया को बता दिया. 40 दिन क्रिश्चियन लोग का प्रार्थना, ऐसा नहीं होने का. हम लोग कौन है, हम लोग क्या है, हम लोग उपवास कैसा करने का? माँ बाप कर रहे इसलिए हम लोग नहीं करेंगे. वो लोग क्या कर रहे थे? वचन के साथ पौलुस को परख रहे थे कि पौलुस बरोबर वचन बोल रहा है क्या, बाइबल के हिसाब से बोल रहा है क्या. ऐसा हम लोग परखना चाहिए, जांचना चाहिए. कुछ भी फॉलो नहीं करने का, इसका भी पीछे नहीं जाने का, कैसा भी पीछे नहीं जाने का. ये पहिला करीन 11वा अध्याय पहिला वचन. शेवटचे सेवक आहे तर आपण सर्वही असंच करायला पाहिजे. जैसा मैं यीशु का अनुकरण करता हूं, मतलब यीशु का नकल करता हूं, मतलब यीशु के पीछे जाता हूं, मतलब यीशु ने जैसा किया वैसा कर रहा हूं. हर समस्या में, हर तकलीफ में, हर अच्छाई में, हर बुराई में मैं वैसा ही कर रहा हूं. एफिसी का पत्र 5वां अध्याय पहिला वचन. तर मग तुम्ही प्रिय मुलांप्रमाणे, कसं मुलं आहे तुम्ही? प्रिय, लाडके, स्वतःचे, त्याचे प्रिय मुलांसमान. आणि प्रिय मुलगा काय करतो? जास्तच कॉपी करतो. ऑरेकल समोर रेखा बोली जॉय, आणि ती पण काय बोलली? जॉय. तसंच करायचं कॉपी. तर हे बघायचं की मी देवाचा अनुकरण करतो का, उसका पीछे चल रहा हूं क्या, वो जैसा किया ऐसा हम लोग कर रहे हैं क्या. इस अंत समय में
आपको परीक्षाओं में जीतना है, इस अंत समय में विजयशाली जीवन जीना है, तो हम लोगों को किसका भी नकल नहीं करने का गेलं का बसलं का करत आहे, हम लोग खुद को परखने का। बहुत सारे बच्चे हैं, उस सब बच्चों में प्रिय बच्चा अगर कोई है तो वो आप है। वो दूसरों को भी बोलेगा ऐसा नहीं करने का, प्रभु को ये पसंद नहीं है, ऐसा ही करने का। क्यों कर रहा है उपवास, कहां पर बोला है प्रभु ने, बताओ तो। ऐसा करने से क्या फायदा होता है, किसके लिए करने का हम लोग। मत्ते रचित वर्तमान 6वा अध्याय 1ला वचन, माणसांनी पाहावे या हेतूने तुम्ही आपले धर्मचरण त्यांच्या समोर न करण्याविषयी जपा, केले तर तुमच्या स्वर्गातील पित्याजवळ तुम्हाला प्रतिफळ नाही। असं केला तर प्रतिफल नाही। हम लोग शोबाजी करने के लिए नहीं, दूसरे को बताने के लिए नहीं। बहुत लोग शोबाजी नहीं करते, हमारा माँ बाप वो करते थे, त्यासाठी आपण ही करतो, आपल्याला माहित नाही। अभी हम लोग को समझने का, जानने का, मैं क्यों करूं। शोबाजी करेगा दारू पीगा, शोबाजी करेगा खाएगा, शोबाजी करेगा सब करेगा। हम लोग को शोबाजी करने का नहीं। हम लोग जो कर रहा है वो प्रभु को दिखना चाहिए, लोगों को दिखने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, तुम मेरे लिए नहीं रहो, किसके लिए रोने का, आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, तो आपको बहुत फल मिलेगा। यीशु के लिए नहीं रहो। अभी ये पूरा ऐसा होते होते ये लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यीशु को क्रूस में भी चढ़ा देंगे। हमारा यीशु मसीह एक ही बार सबके लिए पूरा पेमेंट दिया है। अगर बार बार उसको मारने का मतलब हम लोग अपराध कर रहे हैं। अगर हम लोग पाप करते, उसका लहू को अपने पैरों के नीचे तुड़वा रहे हैं। पाप मतलब क्या, उसको बिना समझे बुझे अगर उसका विरोध हम लोग काम करते हैं। हमारा काम दूसरे लोग देखे इसीलिए नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो आपका प्रतिफल स्वर्ग में जो हमारा पिता है उसकी ओर से नहीं मिलेगा। अगर इतना सब करके भी अगर हमको प्रतिफल नहीं मिलता है तो फायदा क्या है, बोलो। प्रतिफल नहीं मिलेगा तो फायदा क्या है। प्रतिफल मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए ना। प्रतिफल हम लोग को मिलना चाहिए, और प्रभु का इच्छा है कि हम लोग को प्रतिफल कहां से मिले, प्रभु से मिले। यास्तव जेव्हा जेव्हा तू दानधर्म करीतोस तेव्हा तेव्हा लोकांनी आपला गौरव करावा म्हणून दोषी असे सभास्थानात व रस्त्यात आपणा पुढे शिंग वाजितात, तसे हा, कर लिंग वाजवतात म्हणजे सर्वांना आवा. कळलं पाहिजे, अरे या मी हे केलेलं आहे, मी ते केलेलं आहे, मी हे केलेलं आहे, मी ते केलं, मी उपवास केलेला आहे, मी प्रभूसाठी हे केला, प्रभू नहीं, अपन तसा नहीं व्हायचं। सब लोग देखना चाहिए इतना दिन उपवास कर रहे हैं हम लोग। जब भी हम गरीबों को कोई इसको मदद करेगा तो सबको बता के करा। ये सब ढोंगबाजी लोग करते, कहाँ कहाँ करते हैं लोग, चर्च में भी ढोंगबाजी लोग, रास्ते में भी ढोंगबाजी लोग, लोगों के सामने भी रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। बहुत अच्छा आदमी है, मालूम है, बहुत अच्छा आदमी है। आप लोग जो भी काम करोगे वो किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। आप उपवास करेंगे, मालूम नहीं पड़ने का। आप प्रार्थना करोगे, मालूम नहीं पड़ने का। गुप्त में प्रार्थना करना, किसी को दोगे, मदद करोगे, गुप्त में करने का। हाँ, गुप्त में करने का। एक झाड़ लगाया, जो बेचारा बहुत इंतजार करता रहा, फिर 2 साल के बाद कुछ तो ऐसा थोड़ा सा रोप दिखने लगा और पटा 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 बड़ा हो गया, फल है। लेकिन कितना सालों इंतजार किया, 2 साल। वो अगर रोज उखाड़ के देखिए तो कोई लोग बोला, अरे तुमने झाड़ लगाया अभी तक कुछ दिखना ही नहीं रहा है, सच में लगा है क्या, खराब तो नहीं हो गया। क्या करने का, उखाड़ के देखने का। हाँ, नहीं नहीं अच्छा है, फिर रखो, फिर दबाओ। आपने जो किया वो गुप्त में किया। जो गुप्त में किया कैसा रहता है, वो किसको दिखता नहीं है। जमीन का नीचे का जड़ बाहर नहीं दिखता है, दिखता है क्या, वो जड़ जमीन में रहने के लिए, बाहर दिखने के लिए नहीं है। प्रार्थना किधर रहने का, छुप के, गुप्त रहने का। किसको भी आपने मदद की तो कैसा रहेगा, गुप्त में रहने का। अगर वो आदमी ने आपको धोखा भी दिया, वो आदमी ने आपका बुरा भी किया, वो परमेश्वर देखता है, हमारा प्रभु देखता है। किसका भी आप सेवा करोगे ना, एक छोटा बच्चे का भी आप करोगे ना, ऐसा करो जैसा आप परमेश्वर का सेवा कर रहे हैं, ऐसा सेवा करो। कभी कभी हम लोग फेल होते हैं, हम लोग मतलब मैं फेल होता है, लेकिन मैं अपने आप को बना रहा है, कोशिश कर रहा हूं कि मैं फेल नहीं होने का। हम लोग अपने आप को बनाने का, प्रभु हमको मदद करेगा। अगर मैंने पानी दे के बोल दिया, या मैंने मन में बुरा रख के मैं ही नहीं उठ सकता है कैसा तो करके मैंने दिया पानी, वैसा सेवा नहीं चाहिए। कैसा सेवा चाहिए, खुशी से। कैसा सेवा चाहिए, जैसा हम लोग प्रभु का सेवा कर रहे हैं ऐसा एक सादा आदमी का भी सेवा करेगा तो क्या होगा, वो पूरा सेवा किधर जाएगा, प्रभु का पास। अगर आपका पूरा सेवा प्रभु के पास गया, आपका पूरा दान धर्म प्रभु के पास गया, है ना। कॉर्नेलियस के लिए भी बोला, ए कॉर्नेलियस तेरा सब दान धर्म किधर पे आ गया, स्वर्ग में पहुंच गया। क्या दान धर्म किया कॉर्नेलियस ने। इसका मतलब ये नहीं कि उसने बहुत ज्यादा दिया। वो औरत को भी देख सकते हैं, उसने जाके 2
सिक्का डाला। प्रभु यीशु मसीह देख रहा था, वो बोला यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया है तो ये औरत ने दिया है। उसने अपना जिंदगी का पूरा सारांश डाल दिया। दो तो ऐसा दो, आपका सेवा, आपका पैसा, आपका ताकत की प्रार्थना, जो भी देने की बात है, आपका शब्द, अगर आप सोच भी रहे किसी के लिए, ऐसा सोचो। वो बोलता है गुप्त में सोचो। कैसा करने का आपको? गुप्त में करने का। जो भी करेगा, आज से हम लोग गुप्त में सेवा करने का कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हम लोग गुप्त में सेवा करेंगे। प्रभु हमारी सेवा को बहुत रिस्पेक्ट से लेगा और हम लोग को आशीर्वाद देगा, हमारा परिवार को आशीर्वाद देगा, हमारे बच्चों को आशीर्वाद देगा। 2 साल के बाद वो पौधा क्या हो गया? बढ़िया बढ़िया बड़ा पेड़ हो गया, फल देने लगा। प्रभु बोलते हैं मी त्वराने काम करना, मैं आपके लिए जल्दबाजी करेगा। प्रभु बोल रहा है। फिर भी नहीं हो रहा है ना, आप शांत रहो, करते रहो। जो चुपके से आप कर रहे हो सेवा, करते रहो। आपने क्या किया किसी को नहीं मालूम, चर्च में, आपके आस पड़ोस में भी किसको भी नहीं मालूम, आपके परिवार में किसको नहीं मालूम, आपका दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बायां हाथ को ही नहीं मालूम। इतना रहस्य में अगर आप कर रहे हो, तो वो प्रभु जो रहस्य में है, वो प्रभु जो गुप्त में है, वो आपको सबके सामने आशीर्वाद देगा। क्यों सबके सामने? मतलब वो दिखा के करेगा क्या? नहीं। लेकिन क्या होएगा मालूम है? मैं वही सोच रहा था कि हम लोग को तो बोल रहे हैं आप कैसा करो, रहस्य में। रहस्यमय। तो वो बोलता है मैं सबके सामने देगा। कैसा देगा? अभी आपको इतना देगा कि आप पकड़ ही नहीं सकता है ना। मेरा इतना है ना, रविवार को हमने सुना, मैं इतना प्रभु को दिया, उसने उसका उतना दिया, तो क्या होएगा? उसका हाथ बहुत बड़ा है ना। वो आमीन मेरे को आमीन। इतना ही देगा, लेकिन इतना रहेगा कि मेरा पूरा वो चिपक जाएगा मेरा ऊपर, भर के ऊपर दिखाई देगा, है ना, दबा दबा के, हिला के, उमड़ता हुआ सबको मालूम पड़ जाएगा कि प्रभु ने दे दिया, इसका बहुत दिया है प्रभु ने। क्योंकि उसका थोड़ा हमारे लिए बहुत है, लेकिन वो बहुत देगा। उसकी धन तू दान धर्म करीतोस तेव्हा तुझा उजवा हात काय करीतो हे तुझ्या डाव्या हाताला कळू नये, अशा हेतूने की तुझा दान धर्म गुप्तपणे व्हावा, म्हणजे तुझा गुप्तदर्शी पिता तुला तुझे फळ दे. अपना प्रभु गुप्तदर्शी है, वो रहस्य से आपको देखता है। कोई भी बोलता होगा तेरा परमेश्वर कहाँ है, तू गिरा मत जा। लोग पूछेंगे तेरा परमेश्वर कहाँ है, तुला बघतो का, पाहतो का, तेरे को उत्तर देगा क्या? तेरा परमेश्वर देख रहा है। जो गुप्त में ना, वो देख रहा है। जिसके यहाँ पे लोगों को आंख है ना, वो लोग नहीं देखते होंगे। प्रभु बोलता है मेरे आंख फेल नहीं होते, मेरा हाथ छोटा भी नहीं होता है, मैं देखता हूँ। प्रभु गुप्त में से देखता है, और जो परमेश्वर गुप्त में से देखता है, वो जरूर आपको प्रतिफल देगा। यूसुफ को वो जो कोट दिया उसका पप्पा ने, तो वो कोट सब भाई लोग को दिखाई दिया कि नहीं? अगर एक दुनिया का पप्पा कोट देता है और वो सब भाई लोग को दिखाई देता है, तो स्वर्ग का पप्पा कोट देगा तो दिखाई नहीं देगा? आप सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। मैं तो बोला प्रभु, जब मैं 10वीं में क्या 9वीं में था, मैं बोला प्रभु मेरा ही पेट भरने के वांदे, मैं बड़ा कैसा होएगा? मेरा जिंदगी में सब अंधेरा था, कुछ भी प्रकाश उजियाला नहीं, कोई काम का नहीं है, मैं कोई लायक नहीं। उस जैसे इंसान को प्रभु ने पकड़ा, स्पर्श किया, और प्रभु ने दिया। आप रहस्य में इतना भी किया ना, उस जो करेगा वो इतना करेगा, तो हमारे सबके सामने दिखेगा। मैं डरता नहीं था बचपन से मेरा घर परमेश्वर के लिए खोलने के लिए। मेरा पापा दारू पीता था, मेरा मम्मी बहन करती थी, हम लोग सबको। आप प्रभु के लिए कुछ भी करेगा ना, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल आपको मिलेगा। आप भले ही लिख के रखो एक पेपर में, आज से लिखो चाहे तो, या जितना याद आता है वो सब लिखो, बोलो प्रभु मैंने दिया है। आप देखोगे आपने जो दिया ना, और वो जो देगा, वो जो आपने दिया उसके सामने कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा है कि वो देगा इसीलिए आप करो। आप भी यीशु जैसा बनो, बिना कुछ अपेक्षा किए आप दो। तुम्ही उपास करता तेव्हा ढोंग्यासारखे म्लानमुख होऊ नका, कारण आपणास उपास आहे असे मनुष्यास दिसावे म्हणून ते आपले तोंड विरूप करीतात. मी तुम्हास खचित सांगतो की ते आपले प्रतिफळ भरून पावले आहे. काय प्रतिफल है उनका? प्रतिफल की लोग देखने, दुनिया देखने का। तो दुनिया ने देखा ना, आपने दिखाया, दुनिया ने देखा, और कुछ रह नहीं गया है क्या दुनिया देखने का? तो अगर कुछ दुनिया देखने का रह ही नहीं गया, तो प्रभु का जरूरत नहीं है आपको। बोलो मेरा प्रभु जिंदा है, वो मेरे को सबके सामने दिखाएगा। अगर मैं खुद ही सबको दिखाने लगा, मैं ये, मैं वो है, मैं ऐसा है, तो आपका प्रतिफल मिल गया भाई। बदला लेने का किसका है? मेरा है। अगर बदला लेने का उसका है, तो आपका हाथ में क्यों ले रहा है? उसको बदला लेने। अगर आपने ले लिया, गाली का गाली दे दिया, खत्म हो गया ना। ऐसा ही आप
अगर आपका प्रतिफल खुद खोजना चाहते हैं, हे कोण करते? ढोंगी लोक. असं असं तोंड कसं तरी ठेवतात, दाढी वाढवतात, तेल लावत नाही, हे भाजी नाही खायचं, ते भाजी नाही खायचं, जेवण नाही करायचं, हे नाही करायचं, फक्त फळं खाणार. काही काही आहे स्वतःचा विचाराने याला दाखवण्यासाठी नाही. तर असं तोंड का करतात? लोक पाहण्यासाठी. वो उनके उनके मतलब से करते, लेकिन हमारा मतलब जो है सिर्फ प्रभु होना चाहिए. तू तर उपास करीतोस तेव्हा आपल्या डोक्याला तेल लाव, आपले तोंड धु. म्हणजे कसं ताजा तमाना दिसायचं. दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, वो लोग जब राजमहल में थे, वो लोग ने उपवास किया, वो बलि अर्पण का खाना नहीं खाया, वो लोग मटन बिचन नहीं खाया, वो लोग ने बोला हम लोग ये सब नहीं खाएगा, सिर्फ आप हम लोग को कुछ दिन परखो. और वो लोग ने परखा. सबसे सुंदर, सबसे अच्छा दिखने वाले लोग वो लोग ही जिन्होंने उपवास किया. उनका सर में तेल, मुख में चमक, लोकांना नवे. अगर 40 दिन हम लोग सब मिलकर उपवास करते तो लोगों को दिखेगा कि नहीं? और ये रूढ़ी परंपरा बना दिया तो लोगों को दिखेगा कि नहीं? हम लोग उपवास करो, अगर कर रहे हो तो लोगों को दिखने के लिए नहीं, गुप्त में करो, एकदम गुप्त में करो. वो परमेश्वर जो आपका गुप्त में है वो आपको देखेगा. वो देखा तो वो जरूर प्रतिफल देगा. वो परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है. लेकिन लोग कर रहे हैं, हम लोग करने में क्या गलत है? हम लोग भी करना चाहिए ऐसा हमको लगता है. अगर आपको ऐसा लगता है, प्रार्थना करो, आप परखो, प्रभु से पूछो क्या ये सही है, प्रभु सही क्या है. आपका उपवास का मैं विरुद्ध नहीं है, आपका प्रार्थना का विरुद्ध नहीं है. जब भी आप थोड़ा भी कुछ करेंगे ना, तो परमेश्वर से प्रतिफल आपके पास आना चाहिए, जरूर आना चाहिए. प्रभु आप सबको आशीष करें. ये हमारे परमेश्वर, ये सब तेरे संत, ये सब तेरे दास, ये सब तेरे बच्चे इस अंत समय के सेवक बन. ये कभी लज्जित फज्जित ना हो, इनके मुख लज्जा से काला ना हो, परंतु हाँ. तेरा सामर्थ्य, तेरा विशेष चादर इन पर आ जाए प्रभु जी. हमारा घुटना टिके, हमारा जुबान कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है. और खुदा बाप तूने मुर्दों से उसे जिलाया है. हर प्राणी जिसमें श्वास है तेरी स्तुति करे. थोड़ा सा नमक है, ये बहुत लोगों में टेस्ट लाए, इनके परिवार में टेस्ट लाए, इनके आस पड़ोस में रुचि लाए. ये सबके लिए दीपक बने प्रभु जी, ये सबके लिए उज्ज्वला बने परमेश्वर. इनको फंसाने वाले हर एक ताकत दूर हो जाए. तेरे बच्चे आशीष रहे, उनके मुंह में तेरा आशीष रहे. जहां जहां काम में जा रहे हैं, हर जगह में प्रभु जी ये उज्ज्वला का काम करे, यीशु के नाम से. आमीन. Amen.